नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ गई है रमा एकादशी। रमा एकादशी 27 अक्टूबर है या 28 अक्टूबर, इसी में संशय में ना पड़े, इसलिए हम ये वीडियो अभी इस समय आपके पास लेकर आए हैं। आज रविवार 27 अक्टूबर को देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि आज सुबह 27 अक्टूबर को 5:24 पर शुरू हो चुकी है और इसकी समाप्ति 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर होगी। यानी कि दोनों दिन ही ये सूर्योदय तिथि मानी गई है, इसलिए ये दोनों दिन ही व्रत लोग रख रहे हैं। कहीं पर 27 अक्टूबर को रखा जा रहा है, कहीं पर 28 अक्टूबर को। क्षेत्र के हिसाब से आप गुरु परंपरा का हिसाब अपनी से परंपरा का पालन करते हुए उस हिसाब से व्रत रखिए। देखिए, अगर आप 28 अक्टूबर को व्रत रखते हैं तो ये और भी उत्तम है, क्योंकि उस दिन एकादशी के दास द्वादशी और फिर त्रयोदशी तिथि भी मिल रही हैं और उसके साथ ही हरिवासर संयोग भी बन रहा है, जिसमें ये व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। और कार्तिक मास में एकादशी व्रत रखने पर अनंत गुना फल मिलता है। ये आप पर निर्भर है, आप दोनों दिन व्रत रखकर 29 तारीख को इसका पारण कर सकते हैं। 29 अक्टूबर को पारण का समय सुबह 6:24 से लेकर 8:34 तक रहेगा। आप उस समय में पारण कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमें एकादशी में क्या करना चाहिए। एकादशी का नियम तो दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन हमें चावल नहीं खाने हैं, सात्विक भोजन करना है और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी वाले दिन उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। मंदिर में गंगा जल का छींटा देकर मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है तो उन्हें भी स्नान करा के नए या स्वच्छ वस्त्र धारण करवा दीजिए और फिर उन्हें, और जो भी स्वरूप या चित्रपट आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण का है, चाहे वो श्री राम जी का है, चाहे जो श्री कृष्ण जी का है, या श्री नारायण भगवान का माँ लक्ष्मी के सहित है, तो उनकी पूजा कीजिए। लेकिन पूजा करने से पहले भगवान गणपति की पूजन प्रथम पूजनीय देव हैं, तो उनकी पूजा अवश्य कीजिए। पूजा में क्या होता है कि आप उन्हें दीप दान करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद धूप घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाने के बाद जब हमने उनको फूल माला अर्पण कर ली, उनके सामने नैवेद्य या फल रख लिया, फिर संकल्प भी ले लिया, तो उसके बाद सुनी जाती है रमा एकादशी की कथा, जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि ये सारी कथाएं युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ शौनक आदि ऋषि महर्षि सूत जी से पूछ रहे हैं। तो दोनों तरफ ही ये कथा सुनाई जा रही है। आप भी सुनिए। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत की क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भगत था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक दिन शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्लभ है और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता, ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और मैं व्रत भी ना रखूं। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। मनुष्य की तो बात ही क्या है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल ग्रहण नहीं करते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। तब शोभन कहने लगा कि प्रिय, मैं तुम्हारे साथ व्रत भी करूँगा और यहीं पर रहूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया।
लेकिन भूख प्यास से वह अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। ये जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को बहुत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात वह पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रमणीक और वैद्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ होता हुआ, श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था जैसे अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता वहाँ जहाँ निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जवाई शोभन है, वह उसके निकट आया। शोभन ने भी उसको पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। कृपया मुझे अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर तो मैंने कभी नहीं देखा या सुना। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। ये अस्थिर है। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो मैं उसे अवश्य में पूरा करूँगा। तब शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास ही श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ये सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से उसने संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न कर रही हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजयी ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है, लेकिन उसने कहा है कि ये अस्थिर है। तो ये किस प्रकार से स्थिर रखना चाहिए, वह उपाय आपको करना पड़ेगा। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका मेरा मिलन हो जाए। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आपकी अति कृपा होगी, आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी सभी बातों को सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका ये नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से मैं इन व्रतों को कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका ये व्रत नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो सभी मासों की एकादशियों का व्रत रखते हैं उनके महात्म्यों को पढ़ते और सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर रमा एकादशी की व्रत की कथा समाप्त होती है। आपने देखा कि किस प्रकार चंद्रभागा ने जब अपने इन व्रतों का पुण्य अपने पति को दिया तो उसका राज्य स्थिर हो गया और चंद्रभागा को भी इन्हीं व्रतों के पुण्य के प्रभाव से पति की द्वारा प्राप्ति हुई और वह वेद मंत्रों से युक्त वामदेव ऋषि से अपनी पहली यौवन को प्राप्त कर सकी। तो देखिए, इन सनातन धर्म के इन मंत्रों में, इन कथाओं में कितना ज़्यादा शक्ति है, बल है। जी, हमें इन कथाओं से पता चलता है, हमें व्रतों के महत्व के बारे में पता चलता है। कोई भी व्रत व्रत से संबंधित कथा के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुनें। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाए
तो भी इस कथा को भगवान विष्णु की पूजा करके अपने घर के मंदिर में या पास के मंदिर में जाकर अवश्य सुनिए, वहाँ पर दीपदान कीजिए, इसका भी अनंत गुना फल आपको मिलेगा। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की ओम जय जगदीश हरि की आरती कीजिए या श्री बांके बिहारी की आरती कीजिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। और हाँ, सुबह शाम कार्तिक मास तो चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप दीपदान अवश्य कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो आज रमाई एकादशी के व्रत से लेकर जितने भी दिन रह गए हैं कार्तिक पूर्णिमा तक आप दीपदान अवश्य करें। नियम ले लें, इन 15 दिनों में ही कर लें, उसका भी फल आपको मिलेगा। आपका फल कोई और नहीं लेने वाला, लेकिन आप करिए तो सही। और हाँ, तुलसी माता पर दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी माता की पूजा करते रहें, उनकी आरती करते रहें, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें, उनको कलावा यानी कि मौली रूपी वस्त्र धारण करवाएं, उन पर चुन्नी चढ़ाएं। ये सब जो हम तुलसी माता के निमित्त करते हैं, इससे आपको अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। और अगर पुरुष जन करते हैं तो उनके जो बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, क्योंकि पुरुषों का ये एक कर्तव्य है कि घर में पैसे को कमा कर लाना, तो वो पैसे जब हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तभी घर में आते हैं, तभी स्थिर रहते हैं। तो ये माँ तुलसा माँ लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है, इसलिए इनकी पूजा कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और कार्तिक मास में देव वृक्षों को जल देते रहें, उनके जड़ में दीपदान अवश्य करते रहें। इसका अनंत गुना फल इस महीने में मिलता है, क्योंकि इन देव वृक्षों में ये माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान और गौरी शंकर भगवान इन देव वृक्षों में विराजित हैं।